हेलो दोस्तों, स्वागत है बुक बिट पर। आज हम बात करेंगे डेविड गॉगिंस की लिखी बुक कांट हर्ट मी के बारे में। इस किताब में मेनली सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ पर बात की गई है। ये किताब इंसान को अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन सपनों के लिए हर दिन खुद को तोड़ना और फिर बनाना पड़ता है। इस किताब का मकसद सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि उन्हें खुद की असली ताकत से मिलवाना है। डेविड गॉगिंस इस किताब के जरिए हर उस इंसान को यह समझाना चाहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारे डर से, हमारी आदतों से, हमारे बहानों से। डेविड गॉगिंस ने यह किताब तब लिखी जब वो अपनी जीवन यात्रा के सबसे कठिन दौरों से गुजरकर निकल चुके थे। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद इस किताब को लिखने में उन्हें कई साल लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि हर शब्द सच्चा हो और किसी भी संघर्ष को छुपाया न जाए। गॉगिंस ने यह किताब सेल्फ पब्लिश्ड की थी ताकि वो इसकी पूरी कहानी और संदेश पर पूरा नियंत्रण रख सकें। कांट हर्ट मी किताब में उन्होंने वो 8 सिद्धांत बताए हैं जिन्हें हम आगे चलकर समझेंगे। आगे जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह का कंटेंट मिस न करो। चलिए शुरू करते हैं। कैलस योर माइंड। अपने दिमाग को मजबूत बनाओ दोस्तों। जब मजदूर किसी मुश्किल काम को बार बार करता है तो उसके हाथों में छाले नहीं पड़ते, बल्कि धीरे धीरे वहां मोटी परत बन जाती है, जिससे अगली बार दर्द नहीं होता। इसी तरह डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर आप अपने मन को बार बार कठिनाइयों से गुजारते हैं तो आपका मन भी मजबूत और कठोर हो जाता है। इसे ही वो कहते हैं कैलस योर माइंड, यानी अपने दिमाग को मजबूत बनाओ। जब आप हर बार मुश्किलों से बचते हो, आरामदायक रास्ता चुनते हो, तो आप अपने दिमाग को कमजोर बना रहे होते हो। लेकिन जब आप डर, असफलता और दर्द का सामना करते हो, तब आप अंदर से मजबूत बनते हो। उदाहरण के तौर पर, गॉगिंस का खुद का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा था। गरीबी, घरेलू हिंसा, स्कूल में नस्लभेद और फिर नेवी सील बनने की कड़ी ट्रेनिंग। लेकिन उसने हर दर्द को झेलकर अपने दिमाग को तैयार किया। वो कहते हैं कि जब आप सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, जब वर्कआउट करने में दर्द होता है, जब लोग आपकी आलोचना करते हैं, यही वो मौके हैं जब आप अपने दिमाग को कैलस कर सकते हैं। मतलब, अगर आप इन मुश्किलों से भागे नहीं, बल्कि इनका सामना किया, तो अगली बार आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेंगे। आप हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनते जाओगे। और यही आदत आपको एक आम इंसान से हटकर एक ऐसा इंसान बनाएगी जो किसी भी हालात में टूटेगा नहीं। गॉगिंस का यही संदेश है, अपने दिमाग को आराम पसंद मत बनाओ, बल्कि उसे तकलीफ सहने का अभ्यास करवाओ। जब आप रोजाना छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करेंगे, जैसे ठंडे पानी से नहाना, बिना फोन के बैठना, कठिन कामों को टालना नहीं, तो आप धीरे धीरे एक ऐसा मानसिक स्तर बना लोगे जो मुश्किल हालात में भी शांत, केंद्रित और मजबूत रहेगा। और यही है असली जीत, खुद को कमजोर नहीं, बल्कि फौलाद बनाना। द अकाउंटेबिलिटी मिरर। खुद को आईने में देखो और सच्चाई कबूल करो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को सच बताना होगा, बिना किसी बहाने या झूठ के। इसका सबसे अच्छा तरीका है अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी ऐसा आईना जिसमें आप रोज खुद को देखें और खुद से सवाल करें कि क्या आप वाकई मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ बहाने बना रहे हैं। लेखक जब छोटे थे तो बहुत परेशानियों से जूझ रहे थे। वो मोटे थे, पढ़ाई में पीछे थे और खुद को बहुत कमजोर समझते थे। लेकिन उन्होंने एक आईना लिया और उसमें खुद से बातें करना शुरू किया। वो खुद से कहते थे, तू मोटा है, लेकिन तू इसे बदल सकता है। तू मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन अब कर सकता है। इस तरह की ईमानदार बातें ही असली बदलाव की शुरुआत होती है। गॉगिंस ने बताया कि लोग अक्सर अपनी कमियों को छुपाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन अगर आप खुद को आईने में देखकर सच्चाई कबूल करते हैं, तो आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप उस आईने के पास छोटे छोटे नोट्स लगा सकते हैं, जैसे कल सुबह दौड़ना है, आज मीठा नहीं खाना, सच बोलना है, ताकि हर दिन आपको खुद पर जवाबदेही का एहसास हो। अकाउंटेबिलिटी मिरर सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये आपकी सोच और जिंदगी को साफ साफ देखने का तरीका है।
जब आप हर दिन खुद से मिलते हो, खुद को टोकते हो और सुधारते हो, तब असली बदलाव आता है। ये तरीका आसान नहीं है, लेकिन बहुत असरदार है। आपको खुद से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद से सच्चा होने की हिम्मत चाहिए। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तो आप खुद को बहानों से निकालकर एक जिम्मेदार, मजबूत इंसान में बदल सकते हैं। द कुकी जार। अपनी जीतों को याद रखो दोस्तों। जब भी हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और हमें लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो उस समय गॉगिंस कहते हैं कि हमें अपने कुकी जार से ताकत लेनी चाहिए। ये कुकी जार कोई असली बिस्किट का जार नहीं है, बल्कि जहां हमारे दिमाग में वो सारी यादें होती हैं, जब हमने कोई मुश्किल जीती थी, जब हमने हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी थी। जैसे गॉगिंस ने खुद के जीवन में कई बार असंभव लगने वाले काम पूरे किए। नेवी सील की ट्रेनिंग, 100 मील की दौड़, या फिर अपने वजन को कम करना, और इन सब को वो अपने कुकी जार में रखते हैं। जब भी वो थक जाते हैं या हार मानने का मन करता है, तो वो इन पलों को याद करते हैं और खुद से कहते हैं, तू पहले भी कर चुका है, अब भी कर सकता है। इसका मतलब है कि हमें अपने छोटे बड़े हर संघर्ष और जीत को याद रखना चाहिए, ताकि जब भी हम टूटने लगें, तो हमें अपने अंदर से ही ताकत मिल सके। आप भी अपने जीवन की वो जीतें याद करो, चाहे छोटी हो या बड़ी। जब आपने डर को हराया, जब आपने हिम्मत दिखाई, जब सबने मना किया और फिर भी आपने कर दिखाया। ये आपकी असली कमाई है। और जब आप इन पलों को बार बार याद करोगे, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, जो कहेगी, मैं हार नहीं मानूंगा। यही है कुकी जार, आपकी खुद की बनाई गई हिम्मत की थैली, जो हर मुश्किल वक्त में काम आती है। द 40% रूल। जब आप थकते हैं, तब असली शुरुआत होती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि अब हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है, अब और नहीं हो सकता, तब हम अपने पूरे सामर्थ्य का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी अभी भी हमारे पास 60% ताकत बाकी होती है। बस हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। गॉगिंस के अनुसार हमारा मन सुरक्षा चाहता है, आराम चाहता है, इसलिए वो हमें जल्दी हार मानने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर आप उस लिमिट को तोड़ते हैं, अगर आप उस थकावट के बाद भी एक कदम और बढ़ाते हैं, तो वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। उन्होंने ये सिद्धांत अपने जीवन में कई बार आजमाया। जैसे जब वो 100 मील की दौड़ में थे और उनके पैरों में सूजन, खून और दर्द हो रहा था, तब उन्होंने खुद को याद दिलाया, मैं अभी सिर्फ 40% पर हूं। और फिर उन्होंने खुद को धक्का दिया और दौड़ पूरी की। ये नियम हमें सिखाता है कि जब हम थक जाएं, हार मान लें, तो बस वहीं थोड़ा और रुक जाएं, थोड़ा और करें। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, एक्सरसाइज या कोई प्रोजेक्ट, जब आप सोचें कि अब और नहीं हो सकता, तब खुद को याद दिलाएं, मैं सिर्फ 40% पर हूं। और फिर देखें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ये सोच आपको औसत से हटाकर असाधारण बना सकती है। एम्ब्रेस द सक। तकलीफ को अपनाओ, उससे डरो मत। इस नियम में लेखक कहते हैं कि जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है तकलीफ को अपनाना। ज्यादातर लोग मुश्किलों से बचते हैं, आराम चाहते हैं, लेकिन गॉगिंस के मुताबिक अगर आप अपनी असली ताकत देखना चाहते हैं, तो आपको कठिन परिस्थितियों में जीना सीखना होगा। एम्ब्रेस द सक का मतलब है उस दर्द, उस परेशानी, उस असुविधा को अपनाना जो आपकी ग्रोथ का रास्ता है। गॉगिंस के अनुसार असली ताकत तब आती है जब आप उस समय में भी अपने काम पर टिके रहते हैं, जब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उन्होंने खुद कई बार इस सिद्धांत का पालन किया, जैसे जब वो नेवी सील की ट्रेनिंग में बर्फीले पानी में घंटों तक खड़े रहते थे, या जब उन्होंने 24 घंटे में 4000 से ज्यादा पुशअप्स किए। उन्होंने हर बार खुद से कहा, यह दर्द मुझे तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने आया है। जब आप दर्द को दोस्त बना लेते हैं, तब आपको वो चीजें मिलती हैं जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। गॉगिंस कहते हैं कि हर बार जब आप किसी कठिन काम से डरते हैं, या जब आपके मन में आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वहीं पर आपको खुद को धक्का देना है। शुरुआत में ये तकलीफ असहनीय लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी पहचान बन जाती है। फिर वही चीज जो पहले डराती थी, अब आपको मजबूत बनाती है। और यहीं से आप एक साधारण इंसान से हटकर एक ऐसा व्यक्ति बनते हैं जो हर परिस्थिति में डट सकता है। इसीलिए गॉगिंस की सलाह है, तकलीफ से भागो मत, उसे गले लगाओ। वो तुम्हें कमजोर नहीं,
बल्कि अपराजेय बनाएगी। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं, अनुशासन आपको आगे ले जाता है दोस्तों। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मोटिवेशन एक भावना है जो कभी होती है और कभी नहीं। लेकिन अगर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद को अनुशासन में ढालना होगा। अनुशासन का मतलब है रोज वो काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। गॉगिंस बताते हैं कि जब वो नेवी सील की ट्रेनिंग में थे या 100 मील की दौड़ के लिए तैयारी कर रहे थे, तो हर दिन उनका मन नहीं करता था उठने का, दौड़ने का या दर्द सहने का। लेकिन फिर भी वो करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि असली सफलता उसी में छिपी है। उन्होंने कहा कि अगर आप हर काम के लिए मोटिवेशन का इंतजार करोगे, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने खुद को अनुशासित कर लिया, तो फिर आपकी आदतें आपके लिए काम करेंगी। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, ये सब तब तक मुश्किल लगते हैं जब तक आप उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना लेते। अनुशासन से आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो भरोसेमंद है, जो हर दिन थोड़ा और बेहतर बनता है। इसीलिए गॉगिंस का संदेश साफ है, मोटिवेशन आए या ना आए, काम करते रहो। खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां आप भावनाओं के हिसाब से नहीं, अपने मिशन के हिसाब से चलते हो। यही असली फोकस है और यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। बी अनकॉमन अमंग दी अनकॉमन। खास लोगों में भी सबसे अलग बनो। डेविड गॉगिंस इस सिद्धांत के जरिए बताते हैं कि अगर आप सच में खुद को असाधारण बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ आम लोगों से नहीं, बल्कि खास लोगों से भी अलग साबित करना होगा। उनका मतलब है कि जब आप किसी मुश्किल मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि एक फौजी बनना, एक खिलाड़ी बनना या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेना, तो वहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि वही असली समय है जब आपको और भी ऊंचा उठना होता है। यानी कि जो लोग पहले से ही कठिन मेहनत कर रहे हैं, उनके बीच में भी सबसे अलग और सबसे कठिन रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने खुद नेवी सील बनने के बाद भी खुद को और बेहतर बनाने का सिलसिला नहीं रोका। वो आर्मी रेंजर भी बने, अल्ट्रा रनर बने और हर बार खुद को नए स्तर पर पहुंचाया। इसका मतलब यह है कि अगर आप भीड़ में चमकना चाहते हैं, तो खुद को सिर्फ बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाना होगा। जब सब रुक जाएं, तब आप आगे बढ़ें। जब सब कहें इतना काफी है, तब आप कहें मैं और कर सकता हूं। ये सोच ही आपको आम से अलग बनाती है। गॉगिंस कहते हैं कि असली संतुष्टि तब मिलती है जब आप जानते हैं कि आपने खुद को पूरी तरह से खींच लिया, हर सीमा को पार किया और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाया। यही मतलब है अनकॉमन अमॉन्ग द अनकॉमन। जो पहले से ही खास हैं, उनमें भी सबसे खास बनना। सफरिंग, ग्रोथ, दर्द ही असली विकास है। ऑथर कहते हैं कि असली ग्रोथ, असली बदलाव और असली ताकत तब आती है जब आप दर्द का सामना करते हैं। आज की दुनिया में लोग हर चीज आसान चाहते हैं, कम मेहनत, ज्यादा आराम और बिना संघर्ष के सफलता। लेकिन गॉगिंस मानते हैं कि बिना दर्द के कोई असली ग्रोथ नहीं हो सकती। जब आप किसी चुनौती से गुजरते हैं, जब आप शारीरिक या मानसिक रूप से टूटने लगते हैं, तभी आपका असली परीक्षण होता है। उन्होंने खुद को कई बार जानबूझकर ऐसी स्थिति में डाला जहां शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मन को मजबूत करना था। उन्होंने कहा, दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से आपकी ताकत निकलेगी। जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर जाते हैं, जब आप खुद को उस स्थिति में डालते हैं जहां सब कुछ मुश्किल होता है, वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चाहे वो सुबह जल्दी उठने की आदत हो, कठिन वर्कआउट हो, पढ़ाई में ध्यान लगाना हो या जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, हर जगह कुछ ना कुछ संघर्ष होगा। लेकिन उस संघर्ष से ही आप वो इंसान बनते हैं जो हर चुनौती के लिए तैयार रहता है। गॉगिंस मानते हैं कि जो इंसान दर्द को सहना सीख लेता है, वही सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि अब उसके पास ऐसा कुछ है जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है, एक अजेय आत्मा। अंत में दोस्तों, कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। डेविड गॉगिंस हमें यह नहीं सिखाते कि कैसे आसान जिंदगी जी जाए, बल्कि वो हमें उस सोच से बाहर लाते हैं जहां हम आराम और बहानों में खो जाते हैं। वो हर इंसान को यह समझाते हैं कि अंदर एक अनदेखी ताकत है, जिसे जागृत करना आपकी जिम्मेदारी है। हर दर्द, हर हार, हर कठिनाई
ये सब आपको मजबूत बनाने के मौके हैं। अगर आप इनका सामना करते हैं, खुद को धक्का देते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। इसीलिए अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो आज से शुरुआत करें। अपने डर, अपने आलस और अपनी सीमाओं को पीछे छोड़कर, क्योंकि जैसा गॉगिंस कहते हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद है और आपका सबसे बड़ा हथियार भी।